Hello students, let's see this question. The question says, in which of the following reactions no change in valency occurs? किसके अंदर वैलेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है। सो each ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी आपकी +4, ऑक्सीजन की कितनी होगी -2, ईच ऑक्सीजन की -2 होगी। ठीक है, यहाँ ईच हाइड्रोजन की +1 होगी और ईच सल्फर की कितनी होगी -2 होगी। क्लियर? यहाँ पे सल्फर जो है एलिमेंटल फॉर्म में है, तो यानी कि इसकी हो जाएगी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन की +1 एंड ऑक्सीजन की -2। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है कि आप जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो उसको एक्स अज्यूम कर लो। ठीक है, बाकी सबको आप उसकी उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो ऐड करके और जीरो को इक्वेट कर दो। इस तरीके से आप निकालोगे। क्लियर? जैसे मैं एक का निकाल के दिखा देती हूँ। अगर मैं SO2 की बात कर रही हूँ तो SO2 में सल्फर को एक्स मान लो, ईच ऑक्सीजन की मुझे पता है -2 होती है, तो दो ऑक्सीजन के -4 हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +4। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। सो आप इसमें क्या देख रहे हो कि सल्फर जो है वो +4 से 0 में पहुंच गया, यानी कि चेंज आया। ऑक्सीजन -2 का -2 ही रहा। ठीक है, हाइड्रोजन +1 का +1 रहा। और ये जो दूसरा सल्फर है ये -2 से 0 पहुंच गया, यानी कि चेंज आ रहा है, यानी कि किसी ना किसी एक एटम की वैलेंसी में चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सेकंड में देखो यहाँ पे 2Na लिखा है। देखो ये बाहर जो 2 लिखा रहता है ना, ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना है। सो Na सोडियम अपनी एलिमेंटल स्टेट में, यानी कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन अपनी एलिमेंटल स्टेट में, यानी कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर ईच सोडियम, मैंने शायद नाइट्रोजन बोल दिया, नाइट्रोजन नहीं सोडियम है ये। ईच सोडियम यहाँ पर क्या होगा +1 होगा एंड ईच ऑक्सीजन यहाँ पर -1 होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि 0 से +1 पहुंच गए हैं आपका सोडियम। सो आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, और ऑक्सीजन 0 से -1 पहुंच गया, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, यानी कि यहाँ पर चेंज आ रहा है। सो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड में देखो क्लोरीन का यहाँ पे 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, सोडियम का आपका +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा। यहाँ पे सोडियम का +1 होगा, यहाँ पर क्लोरीन का कितना, ऑक्सीजन का होगा -2, तो क्लोरीन का हो जाएगा आपका +1। ठीक है, सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। सो आप यहाँ पे क्या देखोगे, सोडियम जो है उसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, +1 की +1 ही रह रही है। ठीक है, हाइड्रोजन की चेंज नहीं हो रही है, +1 की +1 ही रह रही है। ऑक्सीजन की देखो -2 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी -2 है। बट क्लोरीन की देखो 0 से कहाँ पहुंच गए, -2 पहुंच गया, 0 से -1 पहुंच गया। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका, मतलब चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो ये आपका क्या हो रहा है, ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर? फोर्थ में देखो सिल्वर नाइट्रेट, एजी की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, ऑक्सीजन की होती है -2। ठीक है, सो ये कितनी हो जाएगी, 3 ऑक्सीजन है। सो -6 +1 दैट इज -5। तो नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी आपकी +5 हो जाएगी। ठीक है, +5 हो जाएगी। यहाँ पे पोटेशियम की होगी +1, क्लोरीन की होगी -1, एजी की +1, क्लोरीन की -1, पोटेशियम की +1, नाइट्रोजन की +5 और ऑक्सीजन की -2। सो आप क्या देख रहे हो, सिल्वर की +1 की +1 रही, पोटेशियम की +1 की +1 रही, नाइट्रोजन का +5 का +5 रहा और ऑक्सीजन का -2 का -2 रहा। मतलब किसी भी एटम की वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। So fourth option is the correct answer. Rest are incorrect. I hope you understood. Thank you.